मैं उन पवार। अभी हो सकता है आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हवा की आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि पता नहीं सितंबर में कौन सा मानसून का सीज़न आ रखा है। बहुत ज़्यादा बादल आ रहे हैं और बारिश होने वाली है, जस्ट इस वजह से बहुत तेज़ हवा चल रही है। खैर, मेन बात जो है फोर्ड कंपनी है, जो इस तरीके का लोगो आप देखते थे ब्लू कलर का, अभी ये इंडिया से बाय बाय कर चुकी है, आप सभी को पता है। तो मैं बहुत दिनों से तलाश रहा था एक फोर्ड का ऑनर जो मेरे को मिले, जिससे मैं दिल के क्वेश्चन अपने कर सकूं। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभम भाई। बहुत बहुत स्वागत है भाई। सबसे पहले आपका भाई आए नोएडा से, तो कितने किलोमीटर पड़ गया भाई ये? भाई 70-75 के आसपास मान। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार इतनी दूर आने के लिए। तो ये मैं बता देता हूँ, बहुत लोग तो पहचान भी नहीं पा रहे होंगे कि कौन सी गाड़ी है। हाँ। कौन सी है भाई ये? तो के साथ होता है, मतलब ये फ्री स्टाइल है। हाँ। ये मतलब इस सेगमेंट में काफी कम भी की है। हाँ 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 हाँ। तो आज गाड़ी भाई से इसी का एक्सपीरियंस जानेंगे कि फ्री स्टाइल गाड़ी कैसी है। अच्छा, पीछे से लुक दिखा दो। लुक ही मेन है पहले तो इस गाड़ी की। जो कॉमन गाड़ी होती है उनके तो लुक दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन ये गाड़ी तो ऐसी होती है। जैसे हमारा ये भाई है आकाश, इसको ही नहीं पता था कि ये कौन सी गाड़ी है। ये देख के कह रहे ये कौन सी गाड़ी है, तो ये कौन सी है? फ्री स्टाइल। यस। तो इसका कैसा एक्सपीरियंस है भाई? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब देखो, पहले हमारे पास जब हम लेने गए थे तो और भी चॉइस थी। हाँ। मतलब हमारा एंड में जो फाइनल हुआ था 3 गाड़ी हुई थी। हाँ। एक बलिनो, हाँ एक अमेज हाँ। और एक ये गाड़ी। हाँ। तो बलिनो का तो आपको पता ही है। तो काफी लोगों से पूछा था, उन्होंने बोला कि मतलब इसका ना थोड़ी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी हल्की है। हाँ। और अमेज और इसका बचा था। तो अमेज में ये था कि अमेज है वो हमें उस टाइम पे पड़ रही थी 2 लाख महंगी इससे। अच्छा। हाँ, और उसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह इससे कंपेयर करें तो वो इसकी हो जाती है 3-4 हज़ार की। टेंटेटिव कॉस्ट बताते हैं ना वो शुरू में कि हाँ हाँ बिल्कुल 3-4 हज़ार में हो जाएगी। तो अमेज की वही कॉस्ट हमको 8-10-12 हज़ार की पड़ रही थी। तो ये सारा सीन था। तो हमने फिर फाइनली डिसाइड किया कि इसमें जाते हैं, एक बार जाके देखते हैं फोर्ड में। हाँ। अच्छा, जाके देखते हैं। हाँ। चले गए और कंपनी भी चली गई। कंपनी भी चली गई। वो उस टाइम पे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ। लेकिन ठीक है, अब जब तक देखो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मिलती हाँ। रहे, सर्विस हाँ। अच्छे से मिलती रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सोम भाई, जैसे आपने कहा एक्सपेक्टेड नहीं था, तो कब ली थी हाँ। आपने कार? ये ली थी 2019 में। 19 में। और जैसा कि ये डीजल वेरिएंट है तो चल गई 31,398 किलोमीटर। तो कितने की पड़ी थी ये पड़ी थी 8.5 की। 8.5 लाख रुपए की। हाँ। अब इसका सेगमेंट कौन सा? देखो ना, इसको प्रीमियम हैचबैक में कोई गिनता। इसको फोर्ड वालों ने नाम दिया CUV, कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल। अच्छा, कुछ भी मतलब उन्होंने दे दिया कि एक तरीके से हैच भी नहीं है, थोड़ा क्रॉसओवर का इनको डिजाइन दे दिया है। हाँ हाँ। थोड़ी मतलब ऊंची इसकी वो दे दी है, क्या कहते हैं उसे, ग्राउंड क्लियरेंस। हाँ। तो उस हिसाब से मतलब इसका नाम दे दिया है। अच्छा, देखो थोड़ा सा ईगो स्पोर्ट से मिलता जुलता इसका इंटीरियर सा लगता है। और ये देखोगे ब्राउन फिनिश में आता है पूरा। अभी जैसे आप बता रहे हो कि जैसे फोर्ड चली गई है लेकिन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है। अभी जब आपने सुना कि फोर्ड हैज गॉन है, तो कैसा लगा था? एकदम धक्का तो लगता ही है। मतलब थोड़ा शौक तो लगता ही है कि मतलब जो कंपनी हम गाड़ी चला रहे हैं हाँ। वो कंपनी मतलब इंडिया से चली गई है, तो थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है। अब जैसे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी अभी आपको मिलेगी 2 साल 4 साल 5 साल। अभी जैसे डीजल है ये आपकी 19-29 तक चलेगी। हाँ। तो लगता है 29 तक पार्ट्स आपको मिलेंगे तक। अब ये जो इसकी जैसे मतलब RC है, तो उसमें तो ये लिखा था कि 35 तक 34 तक इसकी वैलिडिटी है। अच्छा हाँ, अब तो UP16 है ना? हाँ, UP16 है, लेकिन तो इसका NCR में पड़ता है। हाँ पढ़ता तो है, लेकिन उसमें ये लिखा था कि जो जैसे 1500 सीसी के इंजन 2000 से ऊपर होते हैं उनकी वैलिडिटी 10 साल है, और 10 से जो 2 से नीचे होते हैं उनकी 15 साल है, जो मैंने सुना था। अब अगर चेंज होगा तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। फिर कोई ना, फिर ये अपना पंजाब राजस्थान हाँ, वो तो उधर ये साइड कि चली कहीं जाएगी। हाँ, 10 साल बाद उधर ही बिकती है। हम लद्दाख गए थे, वहाँ 4 नंबर गाड़ी, DL नंबर गाड़ी, और वही लोग लेके घूमते हैं। तो अपनी यहाँ की गाड़ी वहीं चली जाती है, 10 साल जिनकी लाइफ हो जाती है। तभी डीलर्स आपको स्विफ्ट वगैरह हो गए, रिड्स वगैरह, इनके मस्त रेट्स भी दे देते हैं। हाँ, तो फाइनली फोर्ड गई भाई। हमें तो मतलब इको स्पोर्ट और एंडेवर ही थी इनकी फेमस गाड़ियां जो बिकती थी। बाकी ये हो गई फिगो, फ्री स्टाइल, एस्पायर, इनको तो कोई जानता भी नहीं है। मतलब अगर जो कोई गाड़ी वाला होगा जिसको इंटरेस्ट होगा वो जानता होगा लुक्स वगैरह। बाकी नॉर्मल पब्लिक जैसे ये है, इनको तो पता भी नहीं होगा ये कोई गाड़ी भी है। तो यार फ्री स्टाइल लोग नहीं खरीदता। आपका कैसे मूड बन गया कि हाँ रिस्क लेते हैं? रिस्क लेते हैं, ऐसे लेते हैं कि मारुति का मतलब थोड़ा ऐसे ही था कि उस टाइम पे जो सेगमेंट में गाड़ी आ रही थी उनका मतलब थोड़ा बिल्ड क्वालिटी। बाकी जो हमने देखी तो किसी में चलाने में इतना मजा नहीं था, या किसी में सर्विस कॉस्ट ज्यादा थी। इसमें सब चीज इक्वल थी। मतलब आपको 8.5 लाख में इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है, आपको सर्विस मतलब जो आपकी सर्विस मिल रही है वो भी इतनी अच्छी मिल रही है, और उसके साथ साथ आपको माइलेज भी ठीक ठाक मिल ही जाता है।
सर्विस की तो बात छोड़ ही दो, अब क्या ही सर्विस रहेगी। हाँ सर्विस तो, लेकिन उस टाइम पे नहीं सोचता ना कोई, मतलब उस टाइम पे जब लेते हैं उस टाइम थोड़ी पता था, तो उस टाइम के हिसाब से तो सही था। फिर इसकी डिस्प्ले तो बड़ी छोटी सी होती है, छोटी फील है भाई, ये टॉप मॉडल है ये। हाँ ये नहीं, ये टाइटेनियम है, इससे एक और ऊपर आता है टाइटेनियम प्लस। अच्छा हाँ वो इससे करीब 60-70-80 हजार रुपए और महंगा था। TCS भी आता है इसमें? हाँ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का अलग से बटन आता है। इसमें फीचर्स इतने सारे हैं, मैं आपको अगर गिना दूं ना तो आप बोलोगे कि इस सेगमेंट में किसी गाड़ी में इतनी रेंज में तो आते नहीं है कोई फीचर। जैसे कि ये आपने इधर की तरफ आपने ये मिरर कभी नहीं देखा हो किसी गाड़ी में इस रेंज में। हाँ सही है, सही है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलता। और ये ब्लैक रूफ नहीं मिलती, ब्लैक रूफ किसी भी गाड़ी में नहीं मिलती आपको। ये एडजस्टर आपको बलीनो में मिल जाता है, और कहीं नहीं मिलता। अच्छा यहाँ पे भी मिरर है, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, और बैठ इसमें, और इसमें आपको स्पीकर्स मिलते हैं, वो भी आपको जो है मारुति के नॉर्मल स्पीकर मिलते हैं, उससे काफी अच्छी क्वालिटी है इसमें। मतलब और इसका डैशबोर्ड बहुत लंबा है ना, i20 का लंबा ना, बलेनो का ना, पोलो का ना, किसी का भी, पर ये बहुत दूर तक जाता है। एयरबैग अपने को इसमें एयरबैग 2 ही मिलते हैं। इससे ऊपर जो टाइटेनियम प्लस था उसमें 6 एयरबैग मिलते हैं। अच्छा वो कितने का आता है? वो बताया था 9.5 के आसपास का पड़ रहा था। तो आपके लिए हमारे पास एक गिफ्ट है, ये इन्वॉल्व 1 का परफ्यूम। भाई आपकी गाड़ी में से परफ्यूम की कमी है तो आप एक क्रश यूज करो। इसके फीचर्स पता है आपको भाई? बहुत मस्त है भाई। इसकी जो स्मेल है वो एकदम फ्रूटी है, लाइक बेरीज, बबल गम टाइप आपको आ भी रही होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनोवेटिव और लेटेस्ट है जेल टेक्नोलॉजी में इसकी परफ्यूम। फ्रूट्स क्रश्ड फ्रेग्रेंस है, ब्लेंड ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड रेड बेरीज। ये देखो भाई जेल तरीके का है और अपना बबल गम जैसे बचपन में खाते थे ना, इस टाइप की स्मेल है इसकी। लॉन्ग लास्टिंग है, 45 से 50 दिन आपकी कार में आराम से चल जाएगी, इसकी लाइफ इतनी है। प्रोडक्ट बहुत आसान है यूज करना, बस खोला और अपने कप होल्डर में रख दिया। जैसे आपका कप होल्डर सूना है ना, तो इसमें रख दो आप और अपना मस्त एकदम स्मेल आ जाती है कार में। स्पेशल फॉर्मूला है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया विद ड्राई फ्रेश जेल टेक्नोलॉजी। तो आप involveyoursenses.com पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से इनके सारे इनोवेटिव फ्रेग्रेंसेस चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। थैंक यू। अरे ये क्या कर रखा है फोर्ड ने, मतलब अपना इंडिकेटर यहाँ पे है और ये भी अलग से लगा रखा है। हाँ ये मतलब बेस मॉडल वाली फील देने के लिए, पता नहीं क्या है, मतलब ये थोड़ा शो के लिए शायद दे रखा हो। शो तो क्या मतलब यार, उधर साइड भी है क्या? ये तो अजीब सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि बेस मॉडलों पर ठीक है। ये अपने को अलॉय व्हील मिल जाते थे इसमें 15 इंचेस के। भाई मैं चला के देखना चाहूंगा यार, मैं आना एक बैठना कार में। ये फ्री स्टाइल का बहुत सुना है कि देखो इको स्पोर्ट की अगर हम बात करें चलाने के मामले में, वो गाड़ी बहुत तगड़ी है, मतलब ड्राइवर कार सेगमेंट में बहुत ही जबरदस्त है वो। अभी फ्री स्टाइल की अगर बात करें तो ये डीजल वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ है इसमें। वो आता है स्टार्ट बटन, क्या लगता है क्या? अच्छा यार कैमरा बहुत गंदा कर रखा है, या आते बारिश आ रही थी ना, इसकी वजह से रास्ते में थोड़ा हो गया। यार फोर्ड बनाता तो गाड़ियां बढ़िया थी, जैसे इंडिवर हो गई या फिर इको स्पोर्ट हो गई। अरे तू कहाँ ले गाड़ी है? अरे यार टैलेंटेड ड्राइवर है, ऐसे हल्के मत लिया करो। पिकअप बढ़िया है इसका, थोड़ा सा लैग है लेकिन एक साइड ही RPM टच करता है। 1,500 के बाद उठती है गाड़ी। हाँ और उसके बाद फिर रुकती नहीं है। वो तो है डीजल इंजन का ना, डीजल तो भाई इतना तगड़ा है, लेकिन डीजल चला जाएगा इंडिया से उस बात का कम है। अभी तो कहीं नहीं जा रहा, 5-7 साल बाद तो जाने की उम्मीद पूरी है। अरे यार साइलेंट इंजन है एकदम। 19 के हिसाब से तो BS4 होगा ना? हाँ BS4 है। नहीं रियलिटी में। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, जैसे रिश्तेदार पूछते हैं भाई कौन सी गाड़ी है, आप क्या बोलते हो? मैं तो ये बोलता हूँ फोर्ड फ्री स्टाइल है। तो जानते पहचानते हैं लोग फोर्ड फ्री स्टाइल को? नहीं, काफी लोगों का मतलब ये रिएक्शन रहता है कि ये कौन सी है ना? तो फिर हम बताते हैं कि फोर्ड की एक गाड़ी आई है, CUV, मतलब नई गाड़ी थी। तो उस टाइम पे तो हाल फिलहाल ही 2 साल हुए, 2-3 साल हुए से आए हुए। अच्छा इतने में कंपनी चलेगी, तो इतना ही टाइम हुआ था, तो वही बताते हैं कि ये फोर्ड की है, नई गाड़ी आई। फिर भी कहते होंगे कि अच्छा नई गाड़ी आई थी। मतलब नहीं पहचानते, उतना नहीं है, अभी इतना पहचानते नहीं थे। ईगो स्पोर्ट और इंडिवर के तो खैर नाम इतना बहुत है, इंडिवर जिसने बोल दिया पैसे वाला है, पर ये गाड़ी का इतना नाम नहीं था। पर ठीक है चलाने के मामले में, गियर शिफ्टिंग वगैरह की सबकी बात करो ना यार। इसको रेटिंग वगैरह मिली है भाई? रेटिंग इसे मेरे हिसाब से फीगो को मिली है, इसका नहीं पता मेरे को। 3 स्टार के आसपास रेटिंग मिली है उसे। 3 स्टार है? 3 से मतलब ऐसा था, उसका कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई थी कि 3 से ज्यादा होने वाले थे, कुछ था, लेकिन किसी दिक्कत की वजह से 3 ही हो पाए। ये गाड़ी हैवी सी फील होती है, मतलब जैसा इसका शेप वेप है उस हिसाब से बड़ी भारी सी फील होती है गाड़ी चलाने में।
स्टीयरिंग वगैरह बहुत हैवी इसका, गियर शिफ्टिंग हो या फिर चलो क्लच पेडल तो एकदम लाइट है, पर नहीं हैवी लगती है ये एकदम। अभी भाई देखो रीसेल भी नहीं है इस गाड़ी की, है ना? अब हाँ, रीसेल खत्म रीसेल तो हो, अभी पहले भी नहीं थी, अब तो और ज्यादा डाउन हो गई होगी। तो अभी क्या ख्याल है फिर? मतलब ख्याल तो कुछ नहीं, अभी इस गाड़ी से इतना प्यार है कि अभी फिलहाल में तो इसे हाल फिलहाल में बेचने का कोई सीन है नहीं। अच्छा, चल मतलब फुल मजा आ रहा है अभी तो कार आपको फुल ड्राइव करने मजा में, है ना? अच्छा। अगर आप इसे मतलब जैसे अभी तो आपने थोड़ा चलाया, आप थोड़े से ज्यादा चलाओगे ना, हाँ हाँ, तो हाई आपको स्पीड फिर पे। हाई स्पीड पर या हाईवे पर ले जाओगे तो मतलब ये मान लो कब 120 140 टच कर लेती है पता ही नहीं लगती, बहुत हाँ, स्टेबल वो चलती तो है। फोर्ड की गाड़ियों में कोई डाउट ही नहीं है यार। इको स्पोर्ट हमने ऐसे ऐसे चलाई थी, उसको तो सीन कट करने पड़ गए थे अपने को, इतनी मस्त तरीके से चलाई थी वो। और मतलब वही है कि इस गाड़ी को चलाने के बाद सही बताओ तो मेरे को काफी गाड़ियां पसंद भी नहीं आती हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि मतलब चलती बहुत अच्छी है। आपने तो अभी मतलब इतने से स्ट्रेच में चलाया तो आपको इतना नहीं पता लगा। ज्यादा स्ट्रेच में चलाते हो हाईवे पर या फिर वैसे चलाते हो तो आपको मतलब बहुत मतलब कहते हैं ना कि मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, तो वो एक अलग अभी आप ये इतनी तारीफ इसलिए तो नहीं कर रहे आपको रीसेल अच्छी मिल जाए? नहीं रीसेल की बात नहीं है ये तो क्योंकि अब तो कोई नया इसको खरीद नहीं सकता है। पर नहीं यार, फोर्ड की गाड़ियां वाकई में ड्राइवर्स ओरिएंटेड रहती थी। ये तो है, रहती थी क्या? आप भी अब भी सेकंड हैंड तो खरीद ही सकते हो। प्लस अच्छा, जहाँ से हमने ली थी आपको थोड़ी जानकारी हो तो शोरूम बंद हो गए हैं अभी? नहीं अभी चल रहे हैं, तो अभी चल रहे हैं, जिनका स्टॉक है। मतलब ये सर्विस वगैरह तो भी होती रहेगी ना वहाँ पे? नहीं, सर्विस सेंटर अलग रहता है ना, शोरूम अलग रहता है। शोरूम मतलब उसी में है ना, सर्विस सेंटर शोरूम दोनों चल रहे हैं। अच्छा, कहीं इंडिवर मिले यार, कोई सस्ती बेच रहा हो तो बता देना हमको। तो 20-25 लाख तक की दे रहा होगा डीलर तो हम देख लेंगे। एक एक पिक्सल दिख रहा है अपने को जो इसमें बना आ रहा है। और भाई मतलब अभी नहीं है कोई प्लान बेचने का कार? अभी फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। तुझे लेनी है क्या? मतलब नहीं यार, वो तो फोर्ड चली गई ना यार, एक वो तो हो ही जाता है। पर खैर अभी लोगों को, जनरल पब्लिक को पता चलने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, 1-2 साल फिर भी, कि फोर्ड जैसी कंपनी जा चुकी है। हाँ जा चुकी है, लेकिन वही है ना कि मतलब जैसे आपके मन में किया है ना, किया के मतलब आपको जितना प्यार है उतना ही प्यार है। और मतलब ये मेरे को लगता नहीं कि हाल फिलहाल में मैं कभी भी 8-10 साल में बेचने वाला हूँ। अब जो गाड़ियां आ रही हैं वो इतनी मतलब उतने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी नहीं आ रही हैं। सही कोई भी आप कंपनी देखो, अगर जैसे आप पोलो वगैरह उठा रहे हो तो वो अलग चीज है, हाँ वो तो TSI, वो तो वो अलग चीज है। लेकिन वैसे आप देखो इसमें माइलेज भी मैंने निकाल चुका है, आप मानोगे नहीं, मैंने इसमें 28-30 का माइलेज निकाल चुका है। अच्छा जी। हाँ, और लोअर से लोअर ये 15-16 का भी देती है। सेम इको स्पोर्ट का है, 1500 सीसी का इंजन है इसमें। 100 bhp है इसमें भी? 100 bhp है। अरे सही है यार, फिर तो अंडररेटेड कार है यार, 8.5 लाख रुपए में। मैं तभी तो कह रहा था आपको, 8.5 लाख रुपए में इतनी अच्छा, इतना अच्छा इंजन, इतना अच्छा माइलेज, इतनी अच्छी आपने खुद चला के देखा कितनी अच्छी चलती है। सेफ्टी फीचर आपको ये अलग से आपको मिल जाता है ऑन ऑफ करने के लिए। इसके साथ आपको ABS EBD सब मिल जाते हैं। ABS EBD जितना, इसके साथ हिल लॉन्च असिस्ट भी आपको इसमें मिल जाता है। इस वाले वेरिएंट में है? हाँ, हिल लॉन्च असिस्ट भी है इसमें। ये अंडररेटेड थी। मतलब फोर्ड का क्या था, मार्केटिंग ही नहीं करते थे तो बताओ, लोगों को जानकारी नहीं होती थी क्या फीचर उनकी कार में आ रहे हैं। अब इसमें इतने फीचर है, लोग जानते भी नहीं है कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे फीचर है। यही मार्केटिंग ढीली थी, नहीं कर पाए एडवर्टीजमेंट मस्त। और स्पेस कैसा है? स्पेस की बताइए एक बार। बहुत सही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्पेस तो। इधर होके बैठना एक बार साइड में, सही है स्पेस? ज्यादा लॉन्ग रूट में तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब दर्द होने लगेगा। अच्छा, ये अंडर 4 मीटर ही तो आती होगी ना ये कार? हाँ। और ये थोड़ा नकली सा नहीं लगता भाई इसका, कि अजीब सा लगा रखा हो बाहर से आफ्टर मार्केट ऐसा? काफी लोगों को मतलब थोड़ा जैसे आपको अभी लगा थोड़ा बाहर से लगाया हुआ, काफी लोगों को मतलब ये अट्रैक्टिव लगता है। ये तो मतलब थोड़ा मतलब हायर एंड गाड़ियों पे आता था उस टाइम पे तो। हाँ। मतलब जैसे ऑडी में से निकल के आता था तो काफी लोग ये पूछते थे अंदर से निकलता भी है क्या बाहर नीचे से? अरे तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये फिक्स है जैसा है। हाँ। लेकिन ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, बाहर चलते हैं। बारिश आ गई, वैसे तो मैं तो आपसे कह रहा था ना शुरुआत में, बारिश आ रही है अपने यहाँ तो डेली बरस रहा है मस्त। अच्छा इसकी सर्विस और बता दो मेरे को, कितने रुपए की होती है फोर्ड की गाड़ियों की सर्विस? सर्विस देखो, इसकी फर्स्ट सर्विस हुई थी 3,500 रुपए की। अच्छा। सेकंड इसकी हुई है करीब 4.5-5 के आसपास की हुई थी। हाँ। और थर्ड थोड़ी महंगी हुई क्योंकि मैंने पीछे की लाइट चेंज करवाई थी। इसमें एक और चीज़ चेंज हुई थी तो उसको हटा के थर्ड और 6th और 9th मतलब हर 30,000 वाली इसकी थोड़ी महंगी होती है क्योंकि इसमें डीजल फिल्टर चेंज होता है इसका। हाँ। तो वो चेंज हुई, अगर वो भी हटा दें तो मतलब वही इसकी रेंज आ जाएगी 4.5-5 की। 4,500-5 हज़ार रुपए में सर्विस डीजल इंजन की? हाँ, डीजल इंजन की। अरे सही है यार, बढ़िया। चलो यही था भाई फोर्ड फ्री स्टाइल TDCI, जो इनका एक मिनट आपको पैसिंग दिखा देता हूँ उसकी फटाफट, जो कि आप आने वाले टाइम में नहीं देखोगे न्यू कार्स पे। तो टाइटेनियम फोर्ड की, और इसका बूट अगर आपको मतलब थोड़ा डिज़ाइन अजीब सा, अच्छा बटन से, तो डिज़ाइन थोड़ा अजीब सा था। रूफ रेस कंपनी से आती थी ये?
हाँ ये सब कंपनी से मैंने बाहर से कुछ नहीं लगवाया। हाँ CU भी है तो भाई इन्होंने ये भी मतलब लगा के देते थे। फंक्शनल रूफ है, इसे दिखाने के लिए। और ये थोड़ा सा अजीब तरीके का इन्होंने बम्पर बना रखा है, कोई बैठ भी सकता है क्या इस पे? वो पता नहीं, इसमें थोड़ा सामान रखा हुआ है गाड़ी का ही। अच्छा अच्छा हाँ, कोई बात लेकिन नहीं। चलो भाई शुभम भाई बहुत बहुत धन्यवाद फोर्ड फ्रीस्टाइल का रिव्यू शेयर करने के लिए। वीडियो में आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।